श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण वाणी छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यासी वह है जो अच्छा कर्म करे और फल की इच्छा नहीं करे। सर पर जटा धारने, भस्म लगाने या अग्निधूनि लगाने से सन्यासी नहीं होते। हे अर्जुन, सन्यासी उसे कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल बिना कुछ इच्छा नहीं। हे पांडव, सन्यास और योग एक ही हैं। जैसे इच्छाओं का त्याग करके कोई इंसान सन्यासी और योगी दोनों बन सकता है। जो भी अपने आप को योग की प्राप्ति में लगाना चाहता है, उसे बिना कोई इच्छा किए कर्म करना चाहिए। सच्चे योगी बनकर समाज के सब लगावों से खुद को दूर कर लेना चाहिए। योगी वह है जिसकी इंद्रियां किसी विषय में ना पड़े और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता ही ना हो। ऐसा पुरुष अपनी आत्मा का उद्धार करता है, संसार के विषयों में नहीं रमता। अपनी आत्मा ही मित्र है, अपनी आत्मा ही शत्रु है। जिसने विषयों को छोड़कर अपनी आत्मा मेरे में लगाई, उसकी आत्मा मित्र है। जिसने मुझको विसार दिया और अपनी आत्मा को संसार के विषयों में लगाया, उसकी आत्मा शत्रु है। परमात्मा में मन और आत्मा को लगाने वाला व्यक्ति परम शांति और सुख को पाता है। उसको गर्मी सर्दी दुख सुख कुछ परेशान नहीं करता। वो आदर करने से खुश नहीं होता और अनादर करने से बुरा नहीं मानता। जिसने ज्ञान का अमृत पान कर लिया, उसकी आत्मा संतुष्ट हो गई। उसको सोना माटी मित्र शत्रु सब एक समान लगते हैं। धर्मी और पापी एक से लगते हैं। यही पूर्ण योग के लक्षण है। ऐसा योगी किसी से कोई आशा ना करे, किसी से ना डरे, माया मोह से रहित हो और परम पद को पावे। हे अर्जुन, योगी व्यक्ति को ध्यान के लिए एकांत स्थान पर एक थड़ी जो 4 उंगल ऊंची हो, जिसमें कंकर आदि ना हो, उस पर गोबर का चौका बिछाकर, उस पर कपास का धुला कपड़ा डालकर, ऐसे पवित्र स्वच्छ आसन पर चौकड़ी मारकर बैठकर मन को मेरे में रखकर देह को सीधा रखे। सीधा बैठकर नासिका का अग्रभाग देखे और किसी दिशा में ना देखे। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करे और मन में संयम बनाए। ऐसा योगी परम शांति को प्राप्त कर सकता है। जो प्राणी पेट भरकर भोजन करे, उसको योग प्राप्त नहीं होता। विवेकी पुरुष को ऐसा आहार करना चाहिए जिससे सांस आसानी से चले और गिरे नहीं। दृष्टि पृथ्वी पर रखकर चले। जहाँ कोई जीव जंतु ना हो, वहाँ चरण धरे। अगर जीव जागता रहे तो भी योग नहीं होता, सोया रहे तो भी योग नहीं। सोना जागना सहज करके ही योग हो सके। ऐसा कर देह को भी रोग नहीं होता। इसका नाम दुखनाशक योग है। हे अर्जुन, ऐसे योगी को एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। जैसे जहाँ पवन नहीं होती, वहाँ दीपक निर्मल ज्योति देता है, वैसे ही जो एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करता है, तब उसको आत्मा का दर्शन होता है और वह अति सुख पाता है। और यह सुख पाने के बाद योगी कुछ और नहीं मांगता। यह सुख पाने से कोई दुख ना लगे, ना शस्त्र काटे, ना अग्नि जलावे। जैसे प्रहलाद को अनेक यातना देने पर भी कोई दुख न हुआ। इसलिए धीरे धीरे मन को बुद्धि साथ पकड़कर आत्मा में रखो। मन चंचल है, जब मन साथ जुड़ जाएगा तो परम शांति मिलेगी। हे अर्जुन, जैसे अपनी आत्मा को दुख सुख लगता है, प्राणी को दुख सुख लगता है, और इसलिए किसी को दुख ना दो। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन, मन तो बड़ा चंचल है, जैसे मस्त हाथी। इस मन को पकड़ना पवन से भी कठिन है। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, इस मन को पकड़ने के 2 उपाय हैं। मेरे साथ प्रीति संसार के विषयों से वैराग्य देती है। जिसमें अभ्यास द्वारा मन मेरे साथ जोड़ा, उसे योग कहते हैं। जिसने वैराग्य और अभ्यास दोनों उपाय नहीं किए, उनको योग कठिन है। अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय मन को पकड़ने वाले हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जिसने तुम्हारे साथ मन को जोड़ा, पर देह छूटते समय जिसकी प्रीति कहीं और जग गई, ऐसी प्राणी को कौन सी गति प्राप्त होगी? क्या उसकी सारी सिद्धि निष्फल हो गई? श्री भगवान कहते हैं,
ऐसे मनुष्य का इस लोक में या प्रलोक में नाश नहीं होता, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग आदि उत्तम लोकों का भोग करता है, वहाँ बहुत वर्षों तक निवास करता है, फिर शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है या फिर ज्ञानवान योगियों के घर जन्म लेता है। वहाँ पहले शरीर में संग्रह किए हुए पवित्र कर्मों के ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है और इस तरह परमात्मा की प्राप्ति के लिए फिर से प्रयत्न करता है। इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती। हे अर्जुन, योगी भी कई प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान योगी, कर्म योगी, तप योगी। तप योगी से ज्ञान योगी श्रेष्ठ है। जिस योगी की आत्मा मेरी प्रीति साथ मेरे में मग्न हुई, श्वास श्वास श्रद्धा से जिसने मेरा भजन किया, वह सब योगियों से श्रेष्ठ है। उसमें अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं। इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम छठो अध्याय। जय श्री कृष्ण।